So hello friends, once again welcome back to my video and welcome back to my channel Computing with Anya. So friends, हमने अपना चैप्टर 1, 2 and 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको कोई भी क्वारी या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और आज की वीडियो में भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी. सो आज का हमारा चैप्टर है न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 एडिटिंग इन वर्ड. So today is our first day and let's get started. So guys, आज हमारा चैप्टर 4 एडिटिंग इन वर्ड. हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वर्ड. वर्ड आखिर होता क्या है, तो चलिए जानते हैं. इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. तो ये एक हमारी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जो हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए. जस्ट लाइक चैप्टर 1 में मैं आपको वर्ड पे लिख लिख के फिर समझाती थी. सो दैट इज वर्ड. तो वो जो वर्ड होता है ना, वो हमारा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं. देयर आर मेनी वर्ड प्रोसेसर्स सच एज वर्डपैड, नोटपैड, etc. तो हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो वर्ड प्रोसेसर्स नहीं, हमारे पास बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं वर्डपैड है, नोटपैड है, और भी बहुत सारे हैं. पर लेकिन जो वर्ड जिसे हम MS वर्ड भी कहते हैं एंड द फुल फॉर्म ऑफ MS वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. मतलब नोटपैड वर्डपैड इतना नहीं है जितना वर्ड है या फिर MS वर्ड. So we have learned to create simple text documents in Word 2010. So हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस जो कि सेकेंड थर्ड होते तो उसमें क्या सीखा था. हमने सीखा था कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सिंपली कैसे लिखें, कैसे उन्हें सिंपल टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करें, कैसे बस लिख दें. बट हम अपनी इस क्लास में कैसे फॉन्ट्स चेंज करें, कैसे पीछे का बैकग्राउंड लगाएं, और भी बहुत कुछ हम इस चैप्टर में अपना सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ वर्ड. तो फीचर्स ऑफ वर्ड में क्या है, हम कुछ फीचर्स उसमें जानेंगे जो कि वर्ड में होते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो हमारा some of the features of word are, we can change the existing text. it means हम जो text है, existing का मतलब जैसे हमारा जो text हमने लिखा है, just like मैंने लिखा है features of word. some of the features of word are we can change the existing text. तो हम ये जो हमारा पूरा text है इसे हम कहते हैं existing text, यानी ये हमारा exist हो रहा है. तो हम इस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं. हम ये लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड, वी कैन चेंज द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम अपना सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्ड आर हटा सकते हैं. नेक्स्ट, वी कैन कॉपी एंड मूव टेक्स्ट. हम अपने किसी भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके उसे पेस्ट भी कर सकते हैं. सो जब हमारा फीचर्स वाला पूरा खत्म हो जाएगा, सो आई विल शो यू अ प्रैक्टिकल फॉर दैट. ओके, आर थर्ड, वी कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड. हम अपने वर्ड में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, हम उसमें अपनी स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हैं. देन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट. हम कितने वर्ड्स हमने यूज़ करे एक डॉक्यूमेंट को बनाने में, हम वो भी काउंट कर सकते हैं. एक्चुअली हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली नीचे हमें देता है. अब कहाँ कैसे क्या होता है ये सब मैं आपको उसमें दिखाने वाली हूँ. वी कैन अलाइन द टेक्स्ट. हम अपने टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं. वी कैन फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट ईजीली. हम अपने टेक्स्ट को, जैसे लाइक मैंने बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट बनाई, तो अब मुझे उसमें कुछ फाइंड करना है, कोई वर्ड जो कि
बहुत ज़रूरी है, तो मैं फाइंड ऑप्शन एक आता है, तो उस पर जाके मैं अपने वर्ड को फाइंड कर सकती हूँ और वैसे ही उसे एक रिप्लेस ऑप्शन पे उसे रिप्लेस भी कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से। We can insert pictures and tables in Word. Yes, हम अपने उसमें हम अपने वर्ड में पिक्चर्स और टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें वो क्लिप आर्ट के थ्रू, गूगल के थ्रू कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करी थी। Then our last topic, that is we can preview last topic nahi, last point, we can preview the document before printing. हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले या प्रिंट करने से पहले एक बार उसे रीचेक भी कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ वर्ड 2010। वेल, वो थोड़ा करा था तो इसलिए थोड़ा just a minute, I want to check something. पार्ट ऑफ वर्ड 2010 विंडो, सो ये थोड़ा ऐसे ही होगा, तो अगर इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, बट अब तो ये ऐसे ही रहने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये मैंने एक टेबल बनाई थी, इस टेबल को मैंने इंसर्ट करा था जस्ट लाइक हमने अपने उस पॉइंट में पढ़ा। सो फर्स्ट टॉपिक इज आवर टाइटल बार. So it displays the name of the document and the application name. So टाइटल बार सबसे ऊपर होता है हमारा, और ये हमारे डॉक्यूमेंट के नेम या फिर हमारे एप्लीकेशन के नेम को डिस्प्ले करता है। जस्ट लाइक ये देखिए, यहाँ पर ये जो लिख कर आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो मैंने अपने इस फोल्डर का नाम, इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा है कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज ये है तो हमारे एक टाइप से कंप्यूटर का ही पार्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्विक एक्सेस टूल बार. इट गिव्स अस एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स. तो ये हमें एक एक्सेस देता है जिससे हम आराम से अपने कमांड्स को यूज कर सकते हैं. फाइल टैब. इट डिस्प्लेज मेन्यू फॉर फाइल रिलेटेड एक्शंस. सो फाइल टैब हमें क्या डिस्प्ले करता है, हमें एक मेन्यू डिस्प्ले करता है जिससे हम अपने जो फाइल से रिलेटेड कुछ एक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक न्यू फाइल या फिर सेव फाइल, क्रिएट नहीं यस ओपन फाइल्स, सो ये सब जो आते हैं वो इसके एक्शंस होते हैं. नाउ डॉक्यूमेंट एरिया. दिस एरिया इज यूज टू टाइप टेक्स्ट. जैसे हम जिस पे टाइप करते हैं ना, उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं. कर्सर ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन एट टेक्स्ट इंसर्शन लोकेशन. जो कि हमारी लाइन ब्लिंक होती रहती है ना लिखते टाइम, तो फिर उससे हम कहते हैं अपने कर्सर. देन रूलर. It has a horizontal and a vertical ruler that shows the page size, margins, indent, etc. So आपने वर्ड में तो देखा ही होगा कि ऊपर नीचे वो कुछ स्केल्स से आते हैं, तो फिर वही हमारा रूलर होता है जो कि हमें हमारे पेज के साइज, उसकी मार्जिन और उसका इंडेंट दिखाता है, और भी बहुत चीज़ें दिखाता है. Now our second last topic of this table is status bar. It provides information about the document. तो ये जो हमारा स्टेटस बार होता है, ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है. Now the last topic of this table is scroll bars. It is used to scroll up and down or left and right in a document. तो हम अपना स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं ताकि हम अपना ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सके. तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम एक बार चलते हैं अपने वर्ड में और देखते हैं कि कैसे क्या किसका काम होता है. पर वर्ड में जाने से पहले मुझे आपको कुछ एक चीज़ बतानी, दैट
Um, there are several apps available for mobile devices such as smartphones that let you view and edit Word documents in the same way as you do in a Windows computer. अब तो मोबाइल जो डिवाइसेस होते हैं उसमें बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ड हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसमें हम वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि हम अपने विंडोज़ के कंप्यूटर में देखते हैं स्क्रीन को, जस्ट लाइक वैसे ही हम स्मार्टफोन से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर वर्ड। तो मैंने फाइल खोल के रखी हुई थी और इस फाइल का नाम मैंने अभी डॉक्यूमेंट 1 या फिर अनटाइटल्ड रखा था। सो अभी मैंने कुछ करा नहीं था। सो नाउ आई एम गोना टेल यू द टाइटल बार कहाँ होता है। टाइटल बार ये होता है, जस्ट लाइक हमारा ये जो डॉक्यूमेंट 1 लिखकर आ रहा है, तो ये होती है हमारी टाइटल बार। अब आया हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार हमारी होती है, ये जो ऊपर ऑप्शंस आपको दिखते हैं, फ्लॉप सेव के, अनडू, रीडू एंड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो कुछ ऑप्शंस आते हैं ना ऊपर की साइड में, ये होते हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल बार। अब है हमारा फाइल टैब। फाइल टैब हमारा ये होता है, मेरे में ऐसा है, बट इन सम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स यहाँ पर होम के साइड में एकदम वैसे लिखा रहता है। नाउ आर थर्ड इज डॉक्यूमेंट एरिया। हमारा ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहाँ पर सपोज मैंने ये लिखा, तो हम कहाँ लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट एरिया में। ओके, सो एक्चुअली ये आप रेड मार्क देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि आपको वो जो हमारा टॉपिक था कि वी कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ आवर वर्ड, तो फिर हम वो कहाँ से देखते हैं। अब मान लीजिए ये है, तो फिर हम जाएंगे अपने रिव्यू टैब में, देन हम स्पेलिंग एंड ग्रामर करके जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम करेंगे क्लिक, एंड जस्ट लाइक आन्या का और भी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, बट अगर यही स्पेलिंग है तो हम अपना या तो इग्नोर वंस कर देंगे या इग्नोर ऑल कर देंगे। सो आवर ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। तो चलो अब हम हमने यही क्लियर कर लेते हैं पहले। अब आता है हमारा कर्सर। सो जो आपको ब्लिंकिंग सी एक लाइन दिख रही है, जो आपको ये वर्टिकल एक ब्लिंकिंग लाइन दिख रही है, दिस वन, सो दिस इज नोन एज कर्सर। अब आता है हमारा रूलर। रूलर होते हैं हमारी ये चीज, इससे हम अपने मार्जिन, अपने पेज की साइज को पूरा देख सकते हैं। अब आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारा होता है, ओके, स्टेटस बार हमारा होता है ये नीचे का, जस्ट लाइक मेरे पास, मैंने एक ही पेज लिया, मैंने अभी तक 3 वर्ड्स लिखे हैं। मेरी जो लैंग्वेज जिसमें मैं लिख रही हूँ वो है इंग्लिश। तो इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं ये होते हैं हमारे स्टेटस बार में। अब आया हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार होता है दिस, इतना बड़ा पेज है तो ये हमारा ये स्क्रॉल बार होता है। अब स्क्रॉल बार और रूलर के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, रूलर होता है हमारा दिस वन, दिस, और स्क्रॉल बार हमारा होता है ये। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज रिबन। तो ये थोड़ा हमारे लिए बड़ा होने वाला है, but no problem. Let's move. It is present below the title bar.
It provides various commands for working with documents. तो ये जो हमारा रिबन होता है वो हमारे टाइटल बार के नीचे प्रेजेंट होता है, और इससे हम अपने बहुत सारे कमांड्स और बहुत मतलब अपने डॉक्यूमेंट में जब हम वर्क कर रहे हैं तो हम इससे बहुत सारे अपने कमांड्स कर सकते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टैब्स. जो रिबन होता है वो हमारे बहुत सारे टैब्स में प्रेजेंट होता है. तो ये टॉपिक क्लियर करने के बाद हम फिर से चलते हैं अपने वर्ड में और जाकर देखते हैं इसे. Each tab contains a set of commands related to a specific type of task. तो हर एक टैब जो होता है वो बहुत सारे सेट ऑफ कमांड. एक सेकेंड. तो हर टैब में बहुत सारे सेट ऑफ कमांड होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के टास्क करते हैं. A tab is divided into one or more groups of commands related to a particular activity. So जो हमारा टैब होता है वो एक से भी ज़्यादा ग्रुप कमांड्स के ग्रुप में और उसकी जस्ट मिनट. फिर जो हमारा टैब होता है ना ये एक से ज़्यादा कमांड्स के ग्रुप में अलग अलग अपनी एक्टिविटी करता है. The various tabs present on the Word 2010 ribbon are. तो जो बहुत सारे टैब्स जो कि हमारे वर्ड 2010 में प्रेजेंट होते हैं वो है वर्ड 2010 के रिबन में जो प्रेजेंट होते हैं वो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू. Some groups have a dialog box launcher button at the bottom right corner. The button, when clicked, opens a dialog box which contains all the options for that group. तो कुछ ग्रुप्स पे क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन उसके बॉटम राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. जो बटन होता है ना जब उसे क्लिक करा जाता है तो वो पूरा बॉक्स खोल देता है जिसमें हमारे ग्रुप के सारे ऑप्शंस होते हैं. सो आज के लिए हमारे इतने ही टॉपिक्स हैं. तो चलो चलते हैं वर्ड में और अब देखते हैं हमारी चीज़ें. सो ये है हमारा होम, ये है इंसर्ट, ये है पेज लेआउट, ये है रेफरेंसेस, ये है मेलिंग्स, ये है रिव्यू एंड ये है व्यू. तो अब बॉटम राइट साइड ये होती है जस्ट लाइक यहाँ ये जो है. तो इससे क्या होता है, इससे पूरी एक ऐसे लिस्ट ओपन होकर आ जाती है जब हम इसे दबाते हैं. जिसमें हमारे ग्रुप के सारे ऑप्शंस होते हैं जस्ट लाइक ये देखिए अलाइनमेंट, आउटलाइन, लेवल, लेफ्ट, राइट, स्पेशल, बाय, स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर, लाइन स्पेसिंग एंड वगैरह. सो आज के लिए इतना काफ़ी है या फिर इतना बहुत है. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़. Please click a red button and just a minute. Bye.